बात करें यहाँ पे जीके बोर्ड्स क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पेपर आपका 28 को। इससे पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज करते फिजिकल एजुकेशन आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेज थे, तो आपकी डिमांड पे मैंने यहाँ पे ले गया। क्यों क्या होगा कि हम यहाँ पे इसको जल्दी कवर करेंगे और आफ्टर दैट मैं आपको यहाँ पे 2 दिन पहले एक पेपर जो है सजेस्ट करूँगा। उस पेपर को पढ़ के आप अच्छे से जाएंगे इंशाल्लाह। वो पेपर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी उस क्वेश्चन को, उस पेपर को आने की। जैसे हमने केमिस्ट्री में कवर किया वैसे मैथ्स को भी कवर करेंगे। देखो मैथ्स ना ही फिजिकल एजुकेशन ना ही ईवीएस है, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है। उसके अंदर क्या होगा, जब मैं मैथ्स की वीडियो लेके आऊँगा मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेके नहीं आऊँगा, मैं आपको वहाँ पे मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। और वो जो को रिलेटेड क्वेश्चन करे होंगे आपस में सिमिलर क्वेश्चन होंगे बेशक उनको नहीं, लेकिन मैथ के जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी को डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी हो गया, आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका पैराबोला हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बोल दिए, क्वेश्चन आपको भी पता है इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन अगर मैं सॉल्व करके एक दो क्वेश्चन बताता हूँ तो आप इजीली यहाँ पे उनको कवर कर सकते हो इंशाल्लाह। जैसे हमने फिजिक्स में जैसे हमने केमिस्ट्री में यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल आप सब बच्चों ने किए और जो मैंने सजेस्ट किया था वही आया, वैसे हम यहाँ पे जो है मैथ में भी वही करेंगे इंशाल्लाह, वही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर जैसे कल था, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व एक्स वाई एंड जेड तीनों सीरीज एक ही वीडियो में सॉल्व, और अंदर से क्या करता है आपको बोलता है ये क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करो। यार आपको भी पता है यू शुड हैव योर ऑन सेंस की क्वेश्चन क्या कहता है। अब फिर भी आप बच्चे वहाँ पे जाते हैं, उनको देखने आपने 10 से 20 मिनट वेस्ट करने हैं। अरे इन चीज़ों के लिए अवेयर हो जाओ। अब ये सब करने की आपकी उम्र नहीं, क्लास 11 में 12 में 10th में बच्चा अगर करता भी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। लिसन, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? देखो फिजिकल एजुकेशन हमें वो एजुकेशन देता है, प्रोवाइड करता है जो बॉडी एंड माइंड दोनों को फिट रखने वाली एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, उसके लिए अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जिसके अंदर हमारा होता है हेल्थ इंप्रूव करना। ठीक है, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करता है और ओवरऑल एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ये काफ़ी ज़्यादा ईजी आपको इन्हीं को एलाबरेट करके देखो। फिजिकल एजुकेशन एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और आप सभी को पता है, मतलब आप इसको ईजिली कर सकते हैं आंखें बंद करके। सिर्फ आपको एक बेटर गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे पास नरेंद्रा बुक होगी। नरेंद्रा बुक जिसके पास है मैं उसको फिर से सजेशन कर दूंगा कि अगर आपने उससे कम पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप विशाल की बुक ले लो 11th में विशाल की लो, एंड 12th में जो है आप नरेंद्र की बुक से पढ़ना। 11th में विशाल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। क्या एम है फिजिकल एजुकेशन के और ये इंपॉर्टेंट क्यों है डेली लाइफ में? लिसन, देखो यहाँ पे क्लियर है, एक हेल्थी डिसिप्लिन और एनर्जेटिक लाइफ प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट। अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं होती तो यहाँ पे एक हेल्थी हाइजीनिक मेंटेन नहीं हो सकती थी, एनर्जेटिक लाइफ मतलब पॉसिबल नहीं था। और उसके पास वेल डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन, आपका स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप क्वालिटीज़ स्कूल लेवल पे फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ही इंसान फिटनेस और इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। और हाँ, ये स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है। बहुत सारे यहाँ पे अगर हम योगा की बात करेंगे, योगा हमारे एंशिएंट टाइम से है, तो वो भी क्या है फिजिकल फिटनेस ही है, उससे हम वो भी एक फिजिकल एजुकेशन से ही आया है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एम्स आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे हेल्थ को मेंटेन करता है, डिसिप्लिन, एनर्जेटिक लाइफ। देखो आपकी जो विशाल की बुक है ना, विशाल पब्लिकेशंस की, वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और वहीं से पढ़ देना, उसकी वर्डिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप सभी को पता है, बिकॉज स्कूल लेवल पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बचपन से ही फिजिकल फिटनेस को समझना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। और यहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देखो स्ट्रेस दूर होता है, उसके अलावा बॉडी को मेंटेन करती है। जैसे आपने ऐसे पढ़ा हुआ क्लास 10 में, आपको आता था वैल्यूज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, या आपको आता था उर्दू में खेलों की अहमियत। तो उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी इजीली करना है। आपकी बुक्स में क्वेश्चन मेंशन है, वहाँ से आंसर भी देखो, लेकिन कोई दिक्कत होगी आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँगा। इस क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस द नीड्स एंड द सिग्निफिकेंसेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। सब जरूरी नहीं आपको स्कूल ही पूछे जा सकता है, सिर्फ आपको ये पूछा जाता है फिजिकल एजुकेशन की सिग्निफिकेंस बताओ और नीड बताओ। तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जरूरी फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स देखो, जिसके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस के अंदर आप यही लिख सकते हैं, नीड्स को भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस के अंदर क्या कहा था, ये क्या करता है यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, हेल्थ केयर इंप्रूव करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करता है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए ज़रूरी है ना, मतलब ये जो फिजिकल एजुकेशन अगर बंदा रटा नहीं मारेगा, कंसेप्ट जो समझेगा, आपके सारे के सारे आंसर यहाँ से रिलेट करते हैं, आप इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अब इंपॉर्टेंस देखो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जो आपका यहाँ पे एम देखो, ऊपर हमने क्वेश्चन किया था डिस्कस, यहाँ पे सेकंड वाला व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वही अगर आप यहाँ पे लिखोगे आपका इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब ज़्यादा पढ़ने के सारे क्वेश्चन जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी बुक्स के टॉपिक्स पढ़ो, टेक्सचुअल क्वेश्चन पे बिल्कुल भी मत जाना। फिर से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर किसी के पास नरेंद्रा बुक है उससे मत पढ़ो, विशाल की नई बुक लाओ, कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आपके पास 1-2 दिन बचे, कोई बात नहीं, वो एक 100-150
150-200 रुपये से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। थर्ड हमारे पास यहाँ से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो जिसके अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें को जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मे भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड आपको पता होगा, उस बच्चे को पता है, जिसने पढ़ा होगा उसको समझ गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल होता है हमारे पास, देखो मसल स्ट्रांग होती है, एंडोरेंस बढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये नहीं बोलना कि स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस आर सेम, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी शेप एकदम जो है वो सॉर्टेड होती है। देखो बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जिनको उनकी फिटनेस के बेसिस पे नहीं खिलाया जाता है, ठीक है, तो उन पर मीम्स भी बनती, क्यों बनती, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं होते। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं फिजिकल एक्सरसाइज के ऑन मस्कुलर सिस्टम में, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हाउ डज द फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे जो है यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करती है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। यहाँ से क्वेश्चन आपको और पूछा जाता था, हार्ट का आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, जिसके अंदर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, हमारे टाइम में वो क्वेश्चन भी आता था, जिसके अंदर हार्ट रेट आप देख लेना, आपकी बॉडी में आपकी उस बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाद में, अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे जो है फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करता है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। देखो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हार्ट एंड लंग्स जो है वो बेटर काम करते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, हार्ट स्ट्रांग बनता है और लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्व करने लगते हैं, मतलब ओवरऑल स्टेमिना को बूस्ट हो जाता है। इस तरीके का कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। अब कंसेप्ट कहाँ से आएगा, जितना मैंने बोला इससे आपको 3 या 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने क्या करना, अपनी बुक उठाओ, वहाँ से पढ़ो अच्छे से, जहाँ पे डिफिकल्टी होगी मुझसे आंसर ले लो, मैं प्रोवाइड कर लूँगा। नेक्स्ट हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग अ हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या रोल रहता है एक्सरसाइज का एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रमोट या मेंटेन करने का। देखो अच्छा खाओगे तो अच्छा डाइजेस्ट होगा, ठीक है, फिर एनर्जी भी मिलेगी। अब सिंपल है ना, देखो एक्सरसाइज से डाइजेशन बेटर होती है। क्या अगर मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, जो जिम जाते हैं उनको पता है। प्रोटीन लेने के बाद आप यहाँ पे क्यों जाते हो जिम, जिम में क्या करते हो, वर्कआउट ही करते हो ना, तो यहाँ एक्सरसाइज ही हम कहेंगे उसको, सिंपल भाषा में एक्सरसाइज ही करते हो, वो भी एक एक्सरसाइज है। बताओ क्यों करते हो, क्योंकि आपका जो यहाँ पे डाइजेशन बेटर हो जाए, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता था, मेंशन द वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। आई थिंक पहले चैप्टर में ही ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आपसे गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एथलीट, मतलब इस क्वेश्चन को आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं 100% श्योरिटी देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, गेम सिर्फ बॉडी का नहीं, उसमें वो क्या कहता है, गेम सिर्फ जो बॉडी का नहीं होता है, माइंड का भी होता है। ये साइकोलॉजी वाले कंसेप्ट एथलीट की परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए मदद करता है, फोकस बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस आता है और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस आप खुद ही लिख लेना, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंस भी आप क्या ही मैं आपको बोलूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया। देन हाउ डू मोटिवेशन एंड अचीवमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एथलीट परफॉर्मेंस। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, या हमने देखा ही नहीं। देखो आप, मैं चढ़ाऊंगा ये वीडियो, मैं ये क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा, आप बेशक कमेंट करोगे, लेकिन अगर बोर्ड वाले दो देंगे आपको, वहाँ पे क्या करोगे। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन एक ऐसा होता है जिसमें एक्सेप्शनल होती है, हाँ ये आ सकता है, नहीं भी आ सकता, उस क्वेश्चन को आप इसलिए कर लिया करो, कुछ नहीं होता। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ, देखो जब एक एथलीट मोटिवेटेड होता है तो उसका डेडिकेशन लेवल अलग ही होती है, ठीक है। अचीवमेंट एक गोल की तरह काम करती है, जो और मेहनत करने का रीज़न देती। देखो अभी अगर आप क्लास 10th में थे, आपने 480 मार्क्स किया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, यार वाई नॉट शुड आई स्कोर 490, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तभी आप 490 पे यहाँ पे सोचते हो हाँ यार 490 भी क्रॉस कर लूँगा मैं। जब आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। लाइक दैट, अगर कोई यूट्यूबर है, उसके 2K सब्सक्राइबर होते हैं, हाँ उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है, जैसे मैं हूँ। अब मैं आपको खुद बताऊँगा मेरा कॉन्फिडेंस कब बूस्ट होता है यूट्यूब पर, जब 70 से 100 बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हाँ यार मैं, इट मीन्स दैट कि मेरे को रियलाइज़ होता है हाँ बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कुछ यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। कल जब मैंने आपको केमिस्ट्री का पेपर प्रोवाइड किया, कितना सारा मेरे पेपर से है, तो मैं खुश हूँ हाँ यार वहाँ से आया, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। वाई नॉट कि मैं आपके लिए ऐसे ही पेपर्स बना के लाऊं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है स्पोर्ट्स में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप की यहाँ पे मोटिवेशन होती है, एक होती है हमारे पास इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे किसी का ड्रीम ओलंपिक खेलना होता है, ठीक है,
तो उसको हम इंटरनल कहेंगे। एक्सटर्नल मतलब जैसे किसी और की वजह से आया है, फॉर एग्जाम्पल दैट जैसे कोच की एनकरेजमेंट या फिर ऑडियंस का सपोर्ट, या आपने कहीं और देखा या आपको आपके कोच ने आपको गाइड किया, तो उसे एक्सटर्नल अचीवमेंट का सॉरी उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है। किसी का सपना खुद से होता है यूपीएससी क्रैक करना, तो वो भी एक क्या है, मोटिवेशन है। बट ये वो वाली मोटिवेशन, ये आपकी स्पोर्ट्स वाली मोटिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से करियर एस्पेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन रहता है वो है मेंशन 5 करियर अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वो 5 करियर ऑप्शंस बताओ जो अवेलेबल हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, कुछ मैं आपके साथ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। एक तो आपका हो गया स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स COACH कोच। सेकंड आपका हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसे मिस मत करना। उसके बाद हो गया पर्सनल ट्रेनर। उसके बाद हो गया आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसके बाद आपका रेफरी हो गया, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा क्या करना है, आपने इनको एलाबरेट भी करना है। अगर आप इतना ही लिखोगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाता तो चलेगा इतना ही, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, तो आप इसको यहाँ पे एलाबरेट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन करियर प्रिपरेशन, क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का करियर प्रिपरेशन में। सुनो, स्पोर्ट्स सिर्फ खेलने तक नहीं होता है, उसका मैनेजमेंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर आप इंडिया का BCCI देखो, ये पाकिस्तान का PCB देखो, ऐसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, तो हर एक चीज़ का जो मैनेजमेंट होती है, तो ये करियर उनके लिए परफेक्ट है जो बिहाइंड द सीन्स काम करना चाहता है। ठीक है, जैसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना या एथलीट्स की ट्रेनिंग मैनेज करना, स्पॉन्सर लाना एक्स्ट्रा, ये जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की ही वजह से होता है। जैसे एक बैंक के अंदर बैंक मैनेजर होता है, वो बैंक को मैनेज करता है, स्टाफ को मैनेज करता है, लाइक दैट यहाँ पे भी एक मैनेजमेंट होती है। ठीक है, वो जो किसको ये करियर की प्रिपरेशन के लिए गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोचिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन करियर बिल्डिंग। देखो ये क्वेश्चन से मैंने आपको सजेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को भी आप मिस मत करना। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं 10 ही, अगर बेशक 10 है नहीं, अगर हैं तो आप यहाँ से 20 25 30 क्वेश्चन इजीली कर लेते हो। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ऊपर मैंने आपको ही कहा, आपको दिखाया था, एग्जांपल भी दिखाई, लाइव प्रूफ दिखाया कि एक क्वेश्चन से आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन वहीं से निकल गया था। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोचिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन करियर बिल्डिंग। तो सिर्फ यहाँ पे क्या कि एक अच्छा कोच एक एवरेज प्लेयर को चैंपियन बना सकता है। कैसे बना सकता है? कोचिंग से टेक्निक इंप्रूव होती है और ट्रेनिंग से स्टेमिना बढ़ता है, स्किल एंड स्ट्रेटजी भी बेटर होती है, दोनों मिलके टॉप लेवल तक जो एथलीट को पहुंचाती है। तो जब यहाँ पे अच्छी देखो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें क्रिकेट की बात करेंगे, तो जिसके अंदर हमारे पास देखो, जैसे इंडिया के अभी रिसेंट टाइम में जो हेड कोच है वो है गौतम गंभीर, लेकिन उन्होंने भी बीच में उसे हायर किया था मॉर्नी मॉर्कल को, आई थिंक बॉलिंग कोच। क्यों किया था कि मॉर्नी मॉर्कल जो अपने टाइम के बेस्ट बॉलर थे, अब ऐसा नहीं कि वो बॉलर को बताते तो ऐसे बाजू निकाल वैसे निकाल, ऐसा नहीं होता। उसे टेक्निक दिखाते हैं, टेक्निक सिखाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस देते हैं। तो बॉल तो फिर से बॉलर नहीं करनी ना, बॉल तो बुमराह ही करेगा, बॉल तो जसप्रीत बुमराह करेगा, हर्षित राणा होगी। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के पास भी आई थिंक मेरे को उसको गैरी क्रिस्टन उस कोच का नाम था, वो कभी चेंज करते हैं कभी कुछ। तो क्या होता है कि कोच का क्या रोल रहता है आप सबको पता ही होगा अब। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, जिसके अंदर आपको ओबेसिटी वाला क्वेश्चन आएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, ओबेसिटी वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ से, और उसके फैक्टर्स भी। नेक्स्ट है यहाँ से अगर हम देखा जाए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन टूडेज वर्ल्ड। मे बी यहाँ पे आपको ये पूछे जाता है इंड्यूस्ड, मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को खुद से पता है, जो एक्सपेक्टेड है, हाँ यार ये आ ही सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ एजुकेशन की इन टुडेज वर्ल्ड में। देखो, बिना हेल्थ के लाइफ अधूरी है। अगर आप यहाँ पे बेटर नहीं फील करोगे, आप यहाँ पे एग्जाम में प्रिपेयर नहीं कर सकते, एग्जाम हॉल में जा नहीं सकते, वहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे बेटर अगर हेल्थ होगी तभी आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तभी ये वीडियो तो आप देख लोगे, लेकिन इस पर अमल करके इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर उतार के स्क्रीन लेके या इन आंसर को प्रिपेयर करके तभी कर सकते हो जब आपकी हेल्थ यहाँ पे बेटर होगी। आजकल लोग फास्ट फूड और सेडेंटरी लाइफ के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाते हैं एट दैट टाइम उनको रियलाइज़ हो जाता है, हाँ यार अब मैं अनवेल हूँ, मैं यहाँ पे वेल नहीं हो। तो एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाता है ताकि लोग अपना ध्यान रखें। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, जहाँ पे आपको एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम वो ये देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस लिखना, इंपॉर्टेंस के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप्स टू, ठीक है, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थी एजुकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल तंबाकू एंड ड्रग्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। देखो, अब यहाँ पे इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी है ना, यहाँ पे आपको क्या आ सकता है, स्पोर्ट्स पे या फिर एथलीट भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या रोल है, देखो सिंपल बात है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती
सकती हैं। लिवर डैमेज होता है, लंग्स वीक होते हैं और माइंड स्लो होने लगता है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो ये और भी डेंजरस है, क्योंकि ये स्टेमिना और फोकस दोनों ख़त्म कर देती है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अलावा ड्रग्स होते हैं, उन्हें हम ड्रग्स नहीं, उन्हें हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड आता है। और भी दो चार ड्रग्स थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आएगा अब, ठीक है। तो फर्स्ट वो भी क्या होता है कि नेशनल लेवल पे जो है यहाँ पे ओलंपिक्स पे अगर वो लेंगे ड्रग्स तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन वहाँ पे जब चेकिंग होती है, उनका फिजिकल टेस्ट होता है, आफ्टर दैट वो पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, उससे पहले नहीं दिया जाता। लेकिन नेशनल लेवल तक एक बंदा वो ड्रग्स लेकर जा सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया और भी बहुत सारे ड्रग्स से मेरे को उनका नाम भूल गया, ठीक है, तो उसे डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़ इम्पैक्ट ऑन अ स्पोर्ट्स पर्सन। देखो, अगर किसी एथलीट ने ड्रग लिया है तो उसका स्टेमिना और एनर्जी तो मॉनिटरली बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये हेल्थ और करियर दोनों बर्बाद कर सकता है। डोपिंग के चक्कर में करियर भी उसका ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि उसे डोपिंग कहा जाता है, क्योंकि क्लास 12 में अगर आप आओगे तो आपको अच्छे से वहाँ पे हर एक ड्रग का नाम मेंशन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, उसके अलावा मतलब किस ड्रग का क्या काम करना है, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो, ठीक है, वो यहाँ पे एथलीट क्या कर सकता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको कहा ना नेशनल लेवल तक जा सकता है। लेकिन अब ड्रग्स तो ले रहा है, उसको पता नहीं, जैसे आर्चरी में भी एक ड्रग यूज़ होता था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो जब वहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आप ड्रग्स लेते हो, कोई बात नहीं, आपको आदत हो जाती है, आप ड्रग्स लेते हो, ठीक है, एक मैच खेला, दो मैच खेला, लेकिन विद इन नो टाइम आपके पास क्या होगा, आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि आदत लग जाती है। वो तो सिर्फ गेम में यूज़ कर रहा था ना, लेकिन उसकी लत लग जाती है। जब लत लग जाती है, उसके अलावा भी यूज़ करता है और उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है, फिर ना वो गेम का रहता है, ना फिर वो घर वालों का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट यूनिट दैट इज कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री एंड रूल्स ऑफ कबड्डी, बैडमिंटन एंड हॉकी। अब देखो, ये जो कबड्डी वाला है काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये जो महाराष्ट्र में एक व्यायामशाला था, वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था अपने टाइम इसको पढ़ने का। देखो, जो कबड्डी की बात करेंगे तो इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है, चाहे एक बंदा जाके कबड्डी कबड्डी बोलते हुए अपोनेंट्स को टच करते आता है। अब ऐसा नहीं कि आपने ये लिखना, नहीं, आपने ये लिखना कबड्डी आई कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, पहले ये व्यायामशाला में खेली जाती थी, आफ्टर दैट यहाँ पे कब जो इसका नेशनल चैंपियनशिप खेला गया, वुमेंस के लिए कबड्डी आ गई, मेंस के लिए, ये चीज़ें आपको लिखनी। मेरे हिसाब से कबड्डी का पढ़ के जाओ और कबड्डी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बैडमिंटन की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लाइट वेट शटल और रैकेट होती है, ठीक है, जहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ शटल को मारना होता है बिना गिराए हुए, अगर जिसका गिरता है तो उसकी तरफ एक पॉइंट चढ़ जाता है। हॉकी की बात करें, हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है, जिसमें एक बॉल को स्टिक से गोल पोस्ट तक ले जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल स्किल्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनी टू गेम्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मिस नहीं करा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट के अंदर आपका यहाँ पे देखो बैटिंग आ गया, बॉलिंग आ गया, फील्डिंग आ गया, एलबीडब्ल्यू आ गया, यॉर्कर आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पे बाउंसर आ गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब क्रिकेट तो आप सभी ने खेला होगा, तो लड़कियाँ लिखेंगी बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट ही लिख लो, कोई बात नहीं है। देखो, फुटबॉल के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पे पासिंग, ऑफ साइड, पेनल्टी लिखेंगे, गोल किक लिखेंगे। बास्केटबॉल की बात करेंगे, उसके अंदर आप रिबाउंड लिखेंगे, फ्री थ्रो लिखेंगे एंड असिस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ द खो खो एंड हैंडबॉल फील्ड। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, खो खो की भी जो है वो शॉर्ट नोट उसका याद कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कबड्डी और इसका यहाँ पे खो खो का मेजरमेंट। देखो क्या होता है हमारे पास नेशनल लेवल पे, अच्छा पहले इसको समझते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ द खो खो एंड फील्ड एंड हैंडबॉल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन आप खुद ही गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स, उसके लिए मुझे कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके का कुछ कोड होता था, यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऐसे, ठीक है। अभी मेरे पास बुक होती, मैं आपको बता भी देता कि यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होती है, कितने यहाँ पे एक, ठीक है, यानी एक स्टूडेंट्स अगर बच्चे खेल रहे तो उनके बीच में, एक एथलीट के बीच में कितना यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोल होता है और वहाँ पे आपकी एक बोनस लाइन भी आई थिंक होती है, उससे बाहर नहीं जाना होता है। तो आपकी कबड्डी में तो आपकी लॉबी आ जाती है, इसमें भी आपकी लॉबी नहीं, इसमें आपके दो पोल हो जाते हैं, ठीक है। तो पोल की हाइट कितनी होती है, उसके अलावा पोल यहाँ पे स्टूडेंट से कितनी दूरी पर होता है, ये चीज़ें आपको मैंशन करनी होती है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे यूनिट 7 की, दैट इज नेशनल गेम्स, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेशनल गेम्स, क्यों एग्जाम्पल, नेशनल गेम्स क्या है और उनकी एग्जाम्पल भी देनी है। चलिए देते हैं इसकी एग्जाम्पल। देखो, नेशनल गेम्स वो है जो नेशनल लेवल पे होने वाली गेम्स, जिसमें कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स compete करते हैं, जैसे इंडिया में खेलो इंडिया गेम्स या यूएसए में नेशनल कॉलीगेट एथलेटिक एसोसिएशन, जिसे NCAA कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, तो
क्यों एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप खुद ही दे दो, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। लिस्ट 5 मेजर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड दियर सिग्निफिकेंसेस में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन खुद मेंशन करके देगा। अर्जुना अवार्ड है या फिर भारत खेल रत्न अवार्ड, ऐसा ही कुछ था, उससे एलाबरेट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे 5 मेजर अवार्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सेकंड दूसरा ये अर्जुन अवार्ड, फिर हो गया द्रोणाचार्य अवार्ड, देन ध्यानचंद अवार्ड, देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अब जो ये 5 मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन आपको कह सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को एक्सप्लेन करो, ये क्यों दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ कितना बेस प्राइस दिया जाता है, ट्रॉफी कब ट्रॉफी दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे राजीव खेल रत्न अवार्ड वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था और क्यों हुआ था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स के अंदर आपको पहला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ओलंपिक ऑथ के बारे में, ठीक है। 1776 BC में जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था एथेंस में हुआ था, ग्रीक्स में, ठीक है। ये हुआ था हाँ, मॉडर्न ओलंपिक जो था वो भी ग्रीक में स्टार्ट हुआ था, बट उसकी डेट मेरे को याद नहीं है। ये 1776 BC में हुआ था, एथेंस में हुआ था, ठीक है। तो एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओलंपिक गेम्स, ये क्वेश्चन आता आता है। देखो, ओलंपिक का स्टार्ट ग्रीस में हुआ था, मैंने आपको कहा था एंशियंट टाइम में, जो एंशियंट टाइम मॉडर्न टाइम में 1896, हाँ मेरे को अब याद आ गया, 1896 में जो है वो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, जिसका सबसे इसको जो है वर्ल्ड प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स कहा जाता है, जिसमें हर कंट्री का बेस्ट एथलीट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ओलंपिक रिंग पूछा जाता है। ओलंपिक रिंग आपकी ऐसी होती है, आई थिंक ऐसी, हाँ, जिसके अंदर आपके शायद 5-6 कलर होते हैं, आपको मेंशन करना होता है कौन सा कलर किस नेशन या कौन से कंटिनेंट को डिनोट करता है। हाँ, ये 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। तो वो मिलके एक वर्ल्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पूछा जाता है दैट इज़ ओलंपिक टॉर्च या फिर ओलंपिक ऑथ आपको पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे। देखो, टॉर्च क्या था, एक ट्रेडिशन जो एंशियंट ग्रीस से चल रहा था, ठीक है, और सिंबल होता है पीस और यूनिटी का। जो टॉर्च है ना, या आउथ, ओलंपिक आउथ ऐसा ही कुछ था, मुझे अभी याद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ओलंपिक विलेज। जो कंसेप्ट है हमारे पास ओलंपिक विलेज का, उसको आपने जो एलाबरेट करना है, इसको आप खुद से एलाबरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ओलंपिक विलेज, आपको मैंने बता दिया। डाइट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, वो जो ओबेसिटी वाला क्वेश्चन था ना, वो यहाँ पे था, मुझे पता था वो आता है, दैट्स वाई, क्योंकि हमारे टाइम पे भी वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आपका नेक्स्ट यूनिट दैट इज डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस फिजिकल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डाइट इन द मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। क्या रोल है डाइट का फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के। देखो, जो हमारे पास इसकी क्या रोल है, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि जैसा आप खाओगे आपको वैसा ही यहाँ पे बॉडी आपकी वैसे ही फिट रहेगी। अगर आप यहाँ पे फास्ट फूड खाते हो तो बॉडी आपकी जो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो बैलेंस डाइट लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, ताकि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। देखो, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इन दोनों को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने, कार्ब्स एनर्जी, ठीक है, जो कार्ब्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं, प्रोटीन मसल रिपेयर करते हैं, और विटामिन मिनरल्स इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये चीज़ें जो है यहाँ पे डाइट का रहता है। डाइट अगर अच्छी होगी तो फिजिकल फिटनेस रहेगी। देखो, अब आपने क्या कहा, ऊपर हमने पढ़ा था फिजिकल फिटनेस के एम क्या है, जैसे वो प्रमोट करता है इंप्रूव हेल्थ को, फिजिक फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड को अच्छा रखता है, या फिर हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है। वही चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, आप इसलिए यहाँ पे अपना आंसर निकाल देते हो। ऐसा नहीं है आप बोलोगे हाँ जी मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आया, ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इंटरलेट करता है। अब तभी तो बोलता हूँ रटा मत मारो, कंसेप्ट से समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द काज ऑफ ओबेसिटी एंड हाउ इट अफेक्ट द फिजिकल परफॉर्मेंस। एक्सप्लेन द काज ऑफ ओबेसिटी के क्या काज है और ये क्या इफेक्ट करता है फिजिकल परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान का आजम खान देखो, ठीक है, उससे अच्छा यहाँ पे, अब मैं उसको ट्रोल नहीं कर रहा, सॉरी, लीव। सुनो, ज़्यादा जंक फूड खाओगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवर ईटिंग ओबेसिटी का मेजर रीज़न है। स्पोर्ट्स में ओबेसिटी का इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि स्टेमिना कम हो जाता है और एजिलिटी डाउन होती है, और इंजरीज का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, मेंशन इट्स की कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस बिल्कुल नहीं करना। देखो, बैलेंस डाइट के की कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, व्हाट इज बैलेंस डाइट, ये आप सभी को पता है। देखो, बैलेंस डाइट के हमारे पास की कंपोनेंट्स है, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन मिनरल एंड वाटर। हर एक कंपोनेंट अपनी जगह पे जरूरी है ताकि बॉडी के प्रॉपर फंक्शन हो सके। उसके बाद आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आता है दैट इज कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड रिहैबिलिटेशन, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर मसल पुल, स्प्रेन, स्ट्रेन एंड हाउ दे कैन बी ट्रीटेड। कैसे इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। सुनो, स्पेन क्या होता है, स्पेन लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने सब पहले आपको पता होना चाहिए RICER, ये होता है राइस आइस रेस्ट कंप्रेशन, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, नहीं आपको पूछा जाता है। देखो, जो हमारे पास स्पेन होता है उसमें क्या होता है, लिगामेंट जब स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, उस टाइम आइस लगाओ और रेस्ट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन होता है मसल स्ट्रेच हो जाना, ठीक है। एक होता है आपका लिगामेंट
स्ट्रेच, दूसरा होता है आपका मसल स्ट्रेच हो जाना, जो जिसके लिए वार्म अप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फ्रैक्चर की बात करेंगे, तो कोई जो फ्रैक्चर होता है, बोन क्रैक हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करो, इमीडिएट हेल्प लेनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एक्सप्लेन द प्रोसेस रिहेबिलिटेशन फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, जो प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन का, इसको जो है आपने एक्सप्लेन करना है। सुनो, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, फिजियोथेरेपी एंड डाइट फॉलो करना पड़ता है ताकि इंजरी रिकवर हो सके और एथलीट फिर से फील्ड में आ सके। ठीक है, तो ये रही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर, हाउ आर दे मैनेज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस मत करना। देन अच्छा ये, हाँ ठीक है, जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स रखे थे, आपको फिर से कवर करना चाहिए। इनको देखो, पहला आपका एक रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट, आप खुद से देखो। ठीक है, खुद से देखोगे आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहले ऑलरेडी ये वीडियो 20 मिनट्स का हो चुका है, क्योंकि बच्चे देखते नहीं, तो मैं नहीं चाहता उतना ज़्यादा फिर से ज़्यादा हो जाए। आप कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आप देखने वाले हो तो आप देख लेना, बाकी किसी को आंसर चाहिए मैं प्रोवाइड करूँगा, कोई बात नहीं। देखो, मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे मैंने केमिस्ट्री का पेपर प्रोवाइड किया था, इंशाल्लाह मैं आपको बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबका वहीं से करूँगा, सब कुछ मैं यहीं पे कवर करता हूँ। और इंशाल्लाह सब कुछ इंशाल्लाह वही आएगा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इन चीज़ों को देख लो। उसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों ज्वाइन कर लो। इसके अलावा किसी को डाउट होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, 7051093578। ठीक है, ये रहा नंबर, इस पे आप मैसेज करो किसी भी टाइम, रात के 10 बजे 12 बजे। मैं भी अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी मैं सो जाता हूँ, इस वजह से क्या होता है कि बच्चों में परसों मैसेज सॉरी रिप्लाई नहीं दे पाया था, उनको क्वेश्चन नहीं सेंड कर पाया, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बाकी स्पेसिफिक डॉट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, कोई बात नहीं, मैं वहाँ आपके लिए हाजिर हूँ। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर